कहते हैं जो करना है जल्दी कर लो वरना हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, मगर हुकूमतें सिर्फ जुबानी जमा खर्च पे लगी हुई हैं। बयानात पे बड़ा जोर है। वबा एक तरफ मगर दूसरी तरफ गुर्बत भूख ये भी मुंह फाड़े खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं जो करना है जल्दी कर लो वरना सिंध सरकार अपने तराने तो गाने थकती नहीं है और बुजदार सरकार अपने तजुर्बे। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं मगर हुकूमतें सिर्फ जुबानी जमा खर्च पे लगी हुई हैं। ज़रूरतमंदों तक शायद इमदाद नहीं पहुंच रही और ना ही ज़रूरतमंद इमदाद तक पहुंच पा रहे हैं। बयानात पे बड़ा जोर है। वबा एक तरफ मगर दूसरी तरफ गुर्बत भूख ये भी मुंह फाड़े खड़ी है। हद तो यह है कि मीडिया वर्कर्स जिन्हें पहली शदीद मुश्किलात का सामना था, मीडिया मालकान लॉकडाउन का बहाना बनाकर उन पर मजीद जुल्म कर रहे हैं। सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालने, तनख्वाहें काटने और कई कई माह तनख्वाहें अदा ना करने के बाद भी मालकान का तो पेट नहीं भर रहा, तो फिर तनख्वाहों में कटौती का अमल शुरू हो चुका है। टेलीविज़न चैनल्स बंद हो रहे हैं और कई टीवी चैनल्स में लोगों को फारिग किया जा रहा है और कई मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों में आधी से भी ज़्यादा कटौती कर दी गई है। होना तो ये चाहिए था कि बाइस से पैदा होने वाली सूरत हाल में जो सहाफ़ी अपनी जानों को ख़तरे में डालते हुए पेशा वराना जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, इनकी खिदमात को सराहते हुए इजाफी मुराद उनको दी जाती। मुख्तलिफ अदारों ने रवा माह इनकी पूरी तनख्वाह भी नहीं अदा की और इनकी तनख्वाहों पर कट भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ वबा माशरे के हर तबके पे हमला आवर, लेकिन सहाफ़ी सबसे ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ हुकूमत को कान में जूं नहीं दी गई। अपने मकासद हासिल करने के लिए जो मीडिया हाउसेस पर दबाव भी डाल लेती है, लेकिन वर्कर्स के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर इक़दाम करने को तैयार नहीं। लेकिन सब कुछ एक मनसूबे के तहत हो रहा है क्योंकि मीडिया मालकान सहाफ़ियों के ऐसे इक़दाम उठाकर न सिर्फ अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़े माफ़ करवाना चाहते हैं बल्कि बिला सूद कर्ज़ों का असूल भी चाहते हैं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ भी इन मीडिया मालकान के प्रोपेगेंडा में शामिल हो गए और बयान देते हुए नज़र आते हैं कि मीडिया हाउसेस को बिला सूद कर्ज़े जारी किए जाएँ ताकि वो वर्कर्स को तनख्वाहें दे सकें। आपको मियाँ साहब से पूछें कि इन मीडिया मालकान से जो वर्कर्स के खून से जायदादें खड़ी कर लीं, कई कई कारोबार शुरू कर लिए, क्या तब भी उन्हें मीडिया वर्कर्स को अपने मुनाफों में शामिल किया था? क्या वजह है कि जब भी कोई बहरान आता है सबसे पहले मीडिया वर्कर्स के ही हकूक़ और तनख्वाहों पर डाका डाला जाता है? मीडिया मालकान तो जानते हैं कि इस वक्त जो चाहे करें, उन्हें को पूछने वाला नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना तो वर्कर्स एहतजाज कर सकते हैं, ना ही हुकूमत और अवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। पर अवाम तो खुद अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला है। लॉकडाउन ने जहाँ गरीब नादार दिहाड़ीदार मजदूर, धोबी, मोची, दर्जी, मिस्त्री, ड्राइवर, एयर कंडीशनर वर्कर और दीगर को बुरी तरह मुतासर करके उनके चूल्हे बंद कर दिए, वहीं इसने पोल्ट्री की सनत और केटरिंग के कारोबार को मुकम्मल तौर पर तबाह करके लाखों घरानों का सुख चैन लूट लिया। वेडिंग हॉल्स की बंदिश, इज्तिमात पर पाबंदी, कई शादियों का अल्तवा हो चुका है। होटल्स और शादी हॉलों की बंदिश से इससे मुंसलिक हज़ारों मजदूर, वेटर्स और इनकी मुश्किलात, माशी बदहाली का जो है दौर है इस वक्त। वर्कर्स को घर बैठे 2 हफ्ते होने को हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। हर कोई गरीबों का रोना रो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि गरीबों के लिए हो क्या रहा है? जिन्हें वाकई गरीब और मजदूर का दर्द है, क्या वो मजदूर की मजदूरी बढ़ाने और बेरोज़गार की सूरत में मजदूर को रियासत या आजर की तरफ से मुआवजा या तनख्वाह दिलाने के लिए किसी निज़ाम या कानून साजी की कोशिश की जा रही है? अगर नहीं तो फिर ये झूठी तसल्लियाँ दिखावे हुए किस लिए? जिन लोगों को गरीबों की गुर्बत का इल्म है, क्या वो अपनी रियासत में किसी ऐसे निज़ाम की कोशिश कर रही हैं जिसमें वसाइल की तकसीम का तरीक़ाकार ऐसा हो कि हर किसी को इज़्ज़त नफ्स दाव पे लगाए बगैर बुनियादी ज़रूरियात मिल जाएँ? और अगर कोई ऐसी सोच ही नहीं तो फिर गरीबों के ज़ख्मों पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है? और शहबाज शरीफ जैसे लोग बहरहाल चलें, वो सियासत करनी ही उनको। मैं तो पहले ही कहता था अगर हालात यही रहे तो दुनिया भर में नए गरीबों की बड़ी तादाद पैदा होगी, लेकिन हमारे मुल्क में तो गदागारों की, भीख मांगने वालों की नई तादाद सामने आ गई है। वबा फैलने से पहले मुल्क में गदागारों की तादाद मौजूद थी और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 2.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इनमें 1.5 मिलियन के करीब तो बच्चे हैं जिनको आगे लगाया होता है। बाजार, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से भीख मिलना इंतहाई महदूद हो गई है। फलाई इदारों की जानिब से दस्तरखान बंद किए जाने की वजह से इनको खाना भी नहीं मिल रहा। लॉकडाउन से पहले पेशावर गदागरों ने कई तरीके अपनाए रखे थे। जैसे इशारों पर रुकते गदागर भागते भागते आते हैं। इनमें जाली ख्वाजा सराओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो ऐसे अंदाज से भीख मांगते हैं कि ना देने वाला भी मजबूर हो जाता है। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, गदागरों ने भी अपने अंदाज बदल लिए। लॉकडाउन में जहाँ सड़कों पर ट्रैफिक का रश कम हुआ, वहीं शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर गदागरों का रश देखने को मिलता है।
बच्चे, बूढ़े, जवान, मजदूर, खवातीन सड़क किनारे फुटपाथों पे बैठे हैं और कोई दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह हाथ में बेलचे और हथौड़े लेके हर गुजरने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। इनमें बड़ी तादाद इन लोगों की है जो मजदूरी उनका पेशा नहीं है। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ऑपरेशन करते हुए शहर भर से 550 गद्दागरों को उन्होंने उठाया और फिर उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लेके उन्हें छोड़ दिया। यानी हद ये है कि यहाँ तो बड़े बड़े सियासतदान मुआहदे करके पास नहीं रखते, ये गदागर कैसे रखेंगे। ऐसे झूठे बेकारी असल ज़रूरतमंदों के हक पे डाका डालते हैं और अब वो गली मोहल्लों में पहुँच गए हैं, घरों की बेल्स बजा बजा कर मांगते नजर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक? अगरचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 14 अप्रैल से लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन बाकी मजदूर कहाँ जाएंगे जिन्हें ना तो राशन मिल रहा है ना हुकूमती इमदाद। अब सूरत हाल ये है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, तालीमी फैक्ट्रीज, मीडिया हाउसेस हुकूमत के आगे कशकोल लिए खड़े हैं कि पहले इनका पेट भरा जाए, वरना मजदूर की नौकरी खतरे में। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन और ऐलानात की बजाय अमली इक़दाम करे, वरना मीडिया वर्कर्स से लेके आम मजदूरों तक कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इससे जल्दी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, वरना बड़ी देर हो जाएगी। और बाय द वे, एक चीज़ का मैंने जिक्र नहीं किया कि अब लगता है कि अखबारात तो बहुत ज़्यादा बंद हो जाएंगे। उनमें कमी तो हो गई, बराए नाम छप रहे हैं जिनको सरकारी इश्तिहार चाहिए होते हैं, लेकिन वर्कर्स उनके आहिस्ता आहिस्ता मुआशी मौत मर रहे हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्लाह।